हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ आकाश अलमूले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट निकली है, भारी मात्रा में एडवर्टाइजमेंट निकली है। कहाँ की निकली है? एम्स नॉरसेट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, न्यू दिल्ली। ओके, ये कैसी है? नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉरसेट 4। ओके, क्या है? नॉरसेट 4 की ये वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। लगभग 18 से 20 एम्स की जो वैकेंसीज है ये नॉरसेट 4 के द्वारा भरी जाएगी। ठीक है, तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज नॉरसेट 4 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर। ओके, लेवल क्या है? 7। पे मैट्रिक्स क्या है आपका? ये है सिक्स पे के हिसाब से उन्होंने दिया है। पे बैंड 2 9,300 34,800 एंड ग्रेड पे कितना है? 4,600 का ग्रेड पे है। ओके, तो ये हो गया इसके हिसाब से, बट एट प्रेजेंटली 44,900 ये आपका बेसिक बनेगा। हाँ, ओके, 7th पे के हिसाब से 44,900। ओके, ठीक है। अब देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है नॉरसेट के लिए। ओके, सबसे पहला क्राइटेरिया है, एक तो बीएससी नर्सिंग चाहिए। ओके, या नहीं तो पीबीबीएससी नर्सिंग। ओके, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा। अगर आप बीएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी यानी जीएनएम के बाद जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं, आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है तो दोनों भी कैंडिडेट बीएससी हो या पोस्ट बेसिक हो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप जीएनएम पास आउट हो, ओके, जीएनएम कैंडिडेट हो, तो आपको देखो डिप्लोमा इन जीएनएम हुआ है तो यू शुड हैव 50 बेड का एक्सपीरियंस, 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस। कितने साल का? 2 साल वहाँ पे काम करने का। आफ्टर पजेसिंग इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, दैट मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद, आप पास आउट होने के बाद का ही एक्सपीरियंस यहाँ पे पकड़ा जाएगा। ओके, देखो दोनों भी चीज़ के लिए आइदर आप बीएससी हो, पोस्ट बीएससी हो, डिप्लोमा हो, एमएससी नर्सिंग हो, पीएचडी नर्सिंग हो, कोई भी हो, आपको अप्लाई करना है तो यू शुड हैव प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूअर स्टेट नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए और आईएनसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एज क्राइटेरिया क्या बोला है? मिनिमम क्राइटेरिया है 18 से 30 साल का। ओके, अगर आप कोई ओके, तो इसका मतलब क्या है? एज ग्रुप 18 से 30 साल का ही एज, यानी इन बिटवीन अगर आप हो 18 से 30 के बीच में तो यू कैन एलिजिबल टू फिल अप दिस फॉर्म। ओके, एज रिलैक्सेशन उन्होंने दिया है, आगे हम देखेंगे। ओके, फीस कितनी रहने वाली है? देखो, ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए 3,000 फीस है। SC ST एंड EWS के लिए है 2,400 को फीस, और PWD कैंडिडेट के लिए एग्जम्प्टेड है फीस। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एग्जाम दे देते हो, एप्लीकेशन फीस ऑफ SC ST कैंडिडेट हु अपीयर इन एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। नॉर्सेट का रिजल्ट आने के बाद SC ST को जो भी 2,400 रुपये फीस भरा वो आपको वापस हो जाएगी। ओके, ऑनलाइन CBT कब होंगी? ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम इसकी होंगी सैटरडे 3 जून 2023 को इसकी एग्ज़ाम होने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया इसके अलग अलग सेंटर्स दिए जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको एग्जामिनेशन देना है। आप सभी को पता है, ऐसा कुछ नहीं। अब देख लेते हैं जनरल कंडीशंस। यहाँ पे जनरल कंडीशन भी अपने को देखना पड़ेगा। ओके, देखो ये क्या है? ऑल द दिस पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंसेस एडमिसिबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो भी सैलरी मिलती है, सेम ही सैलरी यहाँ पे अलाउंसेस सब कुछ मिलेंगी। क्योंकि देखो एम्स इज़ अ ऑटोनोमस बॉडी, ये प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा है? 4 ही हॉस्पिटल, सफदरजंग, कलावती, राम मनोहर लोहिया और एक हॉस्पिटल है। ओके, तो ऐसे मिला के 4 ही सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, तो सेम टू सेम आपको अलाउंसेस मिलेंगे एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे 12 तारीख से, यानी कल से ही, यानी ओके। तो 12 अप्रैल 2023 से लेके 5 मई 2023 शाम के 5 बजे तक आप www
aimsexams.ac.in ये वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसकी एडवर्टाइजमेंट भी और इसकी कहाँ से फॉर्म भरना वो भी मैं यहाँ पे दे दूंगा। आप वहाँ पे अप्लाई कर दोगे लिंक पे तो अपने आप रिडायरेक्ट हो जाओगे एम्स के वेबसाइट पे। ओके, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको बोला गया है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप, उसकी पेमेंट प्रूफ, उसके रिकॉर्ड्स और एनी कोई भी करेक्शन अगर करते हो रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद, ओके, तो वो सब कुछ प्रूफ आपने रखना है। ओके, क्या क्या रखना है? रजिस्ट्रेशन स्लिप, ओके, जो फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन जो प्रिंट ले लेना एप्लीकेशन का, रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रूफ, जो पेमेंट किया वो प्रूफ और एनी अदर रिकॉर्ड्स। ओके, एंड जो भी करेक्शन करोगे वो सब कुछ आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि फर्दर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई भी एरर आता है तो यू कैन शो टू द ऑब्जर्वर। ओके, उसकी वजह से। ओके, अब देखिए फॉर्म तो 5 मई तक भरना है आपको, देन करेक्शन के लिए आपको 6 मई से 8 मई के बीच का टाइम देंगे। उसमें जो भी करेक्शन है आपके, अगर हो सकता है भरते भरते आपका नाम या पापा का नाम कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई तो यू कैन डू अ करेक्शन। ओके, ऑन द 6th and 8th में। ओके, ये 6 to 8 3 दिन का वो आपको टाइम दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम, देखो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी सिग्नेचर, इमेज अपलोड जो भी करोगे, जो भी वो अच्छे से अपलोड, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट रहेगा, जेपीजी जेपीई जो भी फॉर्मेट वो बोला है उस तरीके से आपको अप्लाई करना है। एज रिलैक्सेशन कैसा है वो देख लेते हैं हम। देखो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, SC ST हो तो 5 साल का, यानी 30+5 आप मिलेगा, यानी आप समझ लो आप 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो SC ST हो तो। ओके, उसके बाद OBC के लिए 3 इयर्स का, 30+3 बोलेंगे तो 33 इयर्स तक OBC कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। ठीक है, उसके बाद PWD के लिए 10 साल का उन्होंने अलग अलग एज के हिसाब से, अगर OBC है SC ST है तो उन्होंने दिया है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, वो देख लेना आप। ठीक है, जो भी है वो, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ओके, देखो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, समझ में आ गया आपको? ठीक है, क्यों? लेकिन प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, यहाँ पे लिखा है प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप एम्प्लॉय हो और रेगुलर 3 साल की एक्सपीरियंस वहाँ पे हो गया तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ओनली प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट पर्सन वर्किंग इन ऑटोनॉमस स्टेटरी बॉडी पब्लिक सेक्टर। और एम्स में भी, आप कोई भी एम्स में काम कर रहे हो तो भी आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, ध्यान में रखना ये चीज़, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए। देखो कास्ट सर्टिफिकेट, देखो ये जो पोस्ट है ना 2023-24 की ये वैकेंसी पोजीशन है। ठीक है, दैट्स वाई इन लोगों को 1/4, ओके, ध्यान में रखना कब का सर्टिफिकेट चाहिए। देखो 1 यानी अभी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का ये सर्टिफिकेट इनको लगने वाला है। जो भी आप OBC के लिए मैं बेसिकली बोलूँगा, ठीक है, जो भी NCL OBC सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको ये पीरियड का ही होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 यानी अभी 12 दिन पहले, यानी अभी भी निकालेंगे तो भी चल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं। उन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ आपको वो डेट तक लगने वाला है, कभी भी निकाल सकते हो। ठीक है, अभी भी निकाल सकते हो, 15 दिन के बाद भी निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि अभी के अभी निकालना है आपको। ओके, ठीक है, बट आपको यही साल का चाहिए, यानी इस अभी जो 12 तारीख के बाद वाला, यानी 1/4 बोला है लेकिन आज की तारीख 12 है तो वी कैन से कि 12 के बाद वाला जो भी NCL सर्टिफिकेट आपका, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट OBC का, वो आपको 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का ही चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं पैटर्न क्या रहने वाला। पैटर्न सभी को पता है, वहाँ पे 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, 200 MCQs रहेंगे उसमें। ओके, उसमें से 180 MCQ क्या रहेंगे, नर्सिंग के रहेंगे, टेक्निकल के इसके, और 20 MCQs क्या रहेगा, GK एंड एप्टीट्यूड, GK एंड एप्टीट्यूड के कुछ सवाल वगैरह रहेंगे 20। ओके ओके, 1/3 जो मार्क्स है वो निगेटिव, हर एक निगेटिव आंसर के लिए आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे, करेक्ट के लिए ओके 1 मार्क्स। ओके, देन उसके बाद है
कि पास होने के लिए एग्ज़ामिनेशन आपको क्वालिफाई होने के लिए, अगर आप ओपन से हो, यूआर हो, ईडब्ल्यूएस से तो 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे, और ओबीसी हो तो 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे, एंड एससी एसटी हो तो 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ओके, सीधी सीधी बात है, 200 का अगर है तो 100 आपको मार्क्स आने चाहिए 200 में से, तभी आप क्वालिफाई करोगे। इसके लिए, किसके लिए? अगर जनरल कैटेगरी तो ओबीसी है तो 80 मार्क्स पकड़ लो, एससी एसटी है तो आप पकड़ लो, सॉरी 90 मार्क्स एस ओबीसी के लिए, एंड एससी एसटी के लिए 80 मार्क्स आप पकड़ लीजिए क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, देखो रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट लगेंगी एम्स की वेबसाइट में, देन उसके बाद अपने अपने जो भी एम्स है उसके हिसाब से वो ओपी नोटिफाई करेंगे, और आपको सीट एलोकेशन, आपको पहले तो प्रेफरेंस भरना पड़ेगा, उसके बाद सीट एलोकेशन वो एम्स का मिल जाएगा, जैसे लास्ट ईयर हुआ उसी तरीके से। अभी अभी देख लेते हैं सीट पोजीशन। ओके, नॉर्सेट 4 का सीट पोजीशन यहाँ पे देख सकते हो। टोटल यहाँ पे 18 एम्स है। ओके, देखो यहाँ पे कितने एम्स है, एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, ऐसे मिला के कितना 18 एम्स है। 18 एम्स में आपकी वैकेंसी भरी जाएंगी। इसमें पूरा सीट मैट्रिक्स दिया है, मेल के लिए कितना, फीमेल के लिए कितना है, टोटल कितना है। ठीक है, स्पोर्ट्स ये वगैरह सब आपको मिलेगा। तो ऐसे टोटल वैकेंसी 3000 कितनी है, 3055, ये नॉर्सेट की 18 एम्स की वैकेंसी है। उसमें नेशनल ट्यूबरकुलोसिस सेंटर में 2 वैकेंसी है, सफदरजंग एंड इसकी भी वैकेंसी आई है, वो मिला के उसकी भी मैं दिखा देता हूँ आपको, सफदरजंग में कितनी वैकेंसी। देखिए ये सीट पोजीशन के वैसा हिसाब से हम नागपुर की अगर बात करेंगे, नागपुर एम्स की, ठीक है, नागपुर एम्स में कितना टोटल 87 वैकेंसीज़ है। ठीक है, मेल फीमेल वगैरह दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि हमने कौन से कैटेगरी से अप्लाई करना है तो यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मेरा ग्रुप भी है, वहाँ से भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, कैसे भरूँ, क्या पढ़ना है, किस तरीके से, क्योंकि महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूँ, तो आई कैन हेल्प टू द स्टूडेंट्स। नो बडी, कोई भी स्टेट के हो आप लोग कॉल कर सकते हो मुझे, या चैट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि आप यहाँ से इतना इतना आपकी सीट है, तो आप कौन से इससे आपको अप्लाई करना है वो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए अभी हम सफदरजंग की वैकेंसी देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सफदरजंग की एडवर्टाइजमेंट। ओके, ये भी उन्होंने बोला है कि एम्स के साथ ही ले लो, जब भी नॉर्सेट ले रहे हो तो उनकी वैकेंसी देख सकते हो। 211 आपकी सफदरजंग की वैकेंसी यहाँ पे दिख रही है, 211, एंड आरएमएल की कुछ 54 वैकेंसी दिख रही है। तो ऐसे मिला कि आप पकड़ लो कि ये 300 और वो 3000। ओके, तो नियर अबाउट 3400 की वैकेंसी आपके लिए है नॉर्सेट से। ठीक है, ठीक है, तो होप सो सभी को इन्फॉर्मेशन समझ गई होंगी कि किस तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट आएगी। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन मैसेज मी। ओके, ये वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि उनको भी पता लगना चाहिए कि वैकेंसीज है। लोगों को लगता है कि नर्सिंग की वैकेंसी नहीं आती, इतनी भारी मात्रा में वैकेंसी आती है। तो देश के कोने कोने तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि वैकेंसी है, भारी मात्रा में है। पढ़ाई करो अच्छे से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप तुरंत देख पाओगे। ओके, इसके साथ ही लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद तुरंत 4 या 5 महीने के बाद और एक नॉर्सेट आने वाली है। ठीक है, तो उसमें नॉर्सेट में हो सकता है पीजीआई एंड ईएसआईसी, पीजीआई एंड ईएसआईसी की भी वैकेंसी जोड़ी जाए। वो भी मुझे लगता है 6 या 7 हज़ार की वैकेंसी आएंगी इसके बाद की जो नॉर्सेट होने वाली है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, ये नॉर्सेट तो है, आपके पास और 6 महीना है कि भारी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है। तो आप पढ़ते रहिए। ओके, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना एक विज़न रखिए, आपका एक ऑब्जेक्टिव रखिए, गोल रखिए कि नहीं मुझे लगना है नॉर्सेट में, करना है, मुझे फाइट करना है, मुझे लगना है, मेरा रैंक आने को होना है। इस तरीके से आप करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।